नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक मशीन और इस सब्जेक्ट की आज हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे जिन पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग वीडियो पूरा देखें क्योंकि आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें हो सकता है आपकी कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगी। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पेपर की पैटर्न की बात करेंगे, तो ध्यान से इस चीज को नोट कर लें जो भी मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बात करने वाला हूं। तो जो टोटल क्वेश्चन है वह हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे 8 क्वेश्चन। कितने? 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, जिसमें हमें जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, क्या क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होंगे वह करने होंगे टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। मतलब हमारे 8 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आएंगे, उसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करना है। पहली बात आप समझ गए होंगे क्वेश्चन के बारे में। फिर जो हमारा पेपर होगा वह मैक्सिमम कितने नंबर का रहेगा? तो जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा, क्या होगा? क्वेश्चन पेपर होगा, उसमें जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे या नंबर बोलते हैं हम जिसको, वह कितने रहेगा? 70 नंबर का पेपर होगा। कोई भी पूछता है तो कितने नंबर का पेपर होगा? 70 नंबर का पेपर होगा, 70 नंबर का हमारा पेपर होगा। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है तो पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो जो हमारे पास होने के लिए, किसके लिए? पास होने के लिए, है ना, पास होने के लिए हमें कितने नंबर चाहिए? 22 नंबर चाहिए। क्लियर? मैंने हिंदी में लिख दिया, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 22 नंबर चाहिए। तो इस चीज को आप नोट कर लें क्योंकि इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि टोटल क्वेश्चन 8 आएंगे, 8 में से कोई भी, याद रखें, कोई भी 5 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ेंगे, प्लस 5 क्वेश्चन के अलावा प्लस हमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा जो लगभग 10 नंबर का पूछा जाता है। कितने का? 10 नंबर का पूछा जाता है। मतलब 5 + 6 हो जाएंगे। याद रखें, 5 तो हमें अटेम्प्ट करना ही है थ्योरी वाले, लेकिन एक क्वेश्चन कंपलसरी होगा जो अलग से होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे विद ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 5 क्वेश्चन थ्योरी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना पड़ेगा और इन सबको अटेम्प्ट करके हमें 22 नंबर लाना है पास होने के लिए। अब कोई पूछता है तो सर हमें कितनी यूनिट तैयार करना चाहिए कि हम कम से कम पास तो हो ही जाए? तो याद रखें, स्टार्टिंग की 3 यूनिट्स हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कितनी? 3 यूनिट्स हमें पढ़ना पड़ेगा यदि आप चाहते हैं हमें कोई भी फेल नहीं कर सके। बिल्कुल आप सिक्योर होना चाहते हैं तो 3 यूनिट आप अच्छे से तैयार कर लें, कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, या जो मैं यहां पर बता रहा हूं वो टॉपिक कम से कम आप अच्छे से तैयार कर लें तो आपके पास होने की गारंटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आप इतनी चीजें आप समझ गए होंगे यहां पर कि सबसे पहले 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 8 में से 5 थ्योरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 70 नंबर का पेपर होगा और 22 नंबर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए। और याद रखें, अगर यूनिट वाइज हम बात करें तो एक यूनिट जो पूछी जाएगी वह कितने नंबर की? 14 नंबर की पूछी जाएगी। कितने नंबर की? 14 नंबर की पूछी जाएगी। इसमें डिवाइडेड रहता है कि 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, 12 नंबर की थ्योरी रहती है। इस तरह टोटल हमारे 14 नंबर हो जाते हैं। तो 14 नंबर की एक यूनिट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये भी पूरी संभावना है। तो ये तो पूरी हमने अच्छे से बात कर ली क्योंकि ये सभी स्टूडेंटों को जानना जरूरी है, क्योंकि इससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और जो हम एग्जाम की तैयारी करते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, उसमें भी थोड़ा मन लग जाता है, क्योंकि ये सब जानकारी से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। अब पहली यूनिट की मैं बात कर रहा हूं, बहुत जल्दी मैं फ्री कर दूंगा आपको, तो थोड़ा सा वीडियो पूरा देखते रहें क्योंकि अब मैं इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर जो चैप्टर है, पहला यूनिट पहली है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड और सेकंड है फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। बहुत अच्छे से समझिए, जो यहां पर टॉपिक लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, तो ये खुद में अपने आप में क्या है? एक टॉपिक है। क्या है? अपने आप में एक टॉपिक है। पिछले एग्जाम की यदि हम बात करें तो सिंपल पूछा गया था कि फ्लूइड को डिफाइन करिए और फ्लूइड कितने टाइप्स के होते हैं। फ्लूइड को डिफाइन करिए कहने का मतलब हमें इंट्रोडक्शन में कम से कम पहले पता होना चाहिए फ्लूइड क्या होता है, फिर फ्लूइड्स कितने टाइप्स के होते हैं। ये तो नॉर्मल सभी को पता होना चाहिए सब्जेक्ट की शुरुआत करने से पहले, और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, फ्लूइड और फ्लूइड्स के टाइप्स, ये सबको पता होना चाहिए। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहां पर, जो हमने येलो कलर में हाईलाइट कर दिया है, ये हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी हम 3 बार लगा दिया, आईएमपी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, फ्लूइड की प्रॉपर्टीज एकदम रटी हुई होना चाहिए सभी को,
क्योंकि आगे आप कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी भी करेंगे तो ये जो फ्लूइड की प्रॉपर्टीज हैं इन पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के बारे में लिखिए, 2-2 लाइनें लिखकर आपको एक्सप्लेन कर देना है, या फिर क्वेश्चन नॉर्मली 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सिर्फ नाम अकेले लिख देंगे आप। सारी प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। नॉर्मली क्वेश्चन पूछा था कि फ्लूइड की प्रॉपर्टीज को समझाइए तो 2-2 लाइनें लिखकर आपको समझाना है। यदि प्रॉपर्टीज के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो फिर यहाँ पर जो हमारी विस्कोसिटी है, ये विस्कोसिटी है और काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आ जाती है। अगर फ्लूइड की प्रॉपर्टीज के अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर विस्कोसिटी लिखा और काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिखा हुआ है, इन पर क्वेश्चन सबसे ज्यादा पिछले एग्जामों में पूछा गया। सरफेस टेंशन पर इसके बाद जो पहले नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे जो क्वेश्चन पूछा गया वो सरफेस टेंशन पर पूछा गया है। ये 2 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। नॉर्मली इनको एक्सप्लेन करने के लिए आता है या शॉर्ट नोट लिखने को इन पर आता है। और डेंसिटी तो वैसे ही सबको पता रहती तो आप इसको एक्सप्लेन कर देंगे, वैसे ही डेंसिटी पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता तो इसको भी आप याद कर लें। तो ये प्रॉपर्टी जो फ्लूइड है इस क्वेश्चन के बारे में आप समझ गए होंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। फिर आता हमारा फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट। फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट में हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम एंड गेज प्रेशर। क्या है? वैक्यूम एंड गेज प्रेशर का जो कंसेप्ट है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर। ये जो हमारा कंसेप्ट है वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। कंसेप्ट ऑफ वैक्यूम एंड गेज प्रेशर, इसका पूरा का पूरा जो डायग्राम रहता है जिसमें सब कुछ शो होता है, वैक्यूम प्रेशर, गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर, सबका सब उसमें दिया रहता है, बस हमें उसको एक्सप्लेन करना सीखना होगा। तो ये हो गया हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्लूइड प्रेशर एंड प्रेशर मेजरमेंट के अंदर। अब इसके अंदर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आगे बता रहा हूँ। सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर हो सकता ना पूछा जाए, लेकिन जो वार्डन ट्यूब है, वार्डन ट्यूब प्रेशर गेज, ये भी हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आता है। कैसा आता है? वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस में आता है। इसका विथ डायग्राम हमें एक्सप्लेन करना पड़ता तो ये भी हमें याद रखना है। फिर कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रेशर एंड एमर्जेंसी की सेंटर ऑफ प्रेशर, ये जो सेंटर ऑफ प्रेशर है ये भी हमारा आईएमपी में आता है। सेंटर ऑफ प्रेशर ये भी हमारा आईएमपी में आता है ना, वेरी वेरी तो नहीं कह सकते लेकिन आईएमपी क्वेश्चन में हम कह सकते हैं। फिर हमारा याद रखें ये जो सेकंड चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, इसका सेकंड भाग है, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पिछले एग्जामों में पूछा गया था वो इस बार भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ जिससे आपको लगेगा कि हाँ इस क्लियर आपको दिखने लगे। इसको मैंने हाईलाइट कर दिया। ये जो लिखा है याद रखें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे आप तैयारी करेंगे, क्योंकि पेपर में सामने देख रहा हूं मैं, तो जैसा सिलेबस में लिखा हुआ है वैसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आधार पर उसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ये जो लिखा सिंपल मैनोमीटर, जो हमारा यूट्यूब मैनोमीटर, खासकर कौन सा है? यूट्यूब मैनोमीटर, उस पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उनको आप सॉल्व कर रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, यूट्यूब मैनोमीटर है ना, जिससे आपको थोड़ा सा याद रहेगा। यूट्यूब मैनोमीटर है ना, यूट्यूब मैनोमीटर पर आधारित जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको आप अच्छे से सॉल्व कर लें, चाहे वो सिंपल हो या फिर थोड़ी हार्ड हो। कम से कम इतना तो कर लें, जो भी मेरी यूट्यूब चैनल है उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें यूट्यूब मैनोमीटर पर जो भी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए उतने आप सॉल्व कर लें, या फिर आप देखेंगे जो भी हमारी एबी क्लास एप्लीकेशन है उसमें जो भी मैं नोट्स प्रोवाइड कराता हूं या वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराता हूं, वहां पर जो भी पीडीएफ के अंदर न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए गए हैं यूट्यूब मैनोमीटर के ऊपर, उतने कम से कम आप सॉल्व कर लें। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका जरूर सॉल्व कर लें, इस पे 100% पूछने की संभावना है, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया था, हो सकता आगे भी पूछा जाए। तो इसको आप तैयारी करके जाएं। बकाया थ्योरी क्वेश्चन मैंने अच्छे से बता दिए हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे फंस जाएंगे। अब यहां से सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है, इसमें बहुत ध्यान से सुनना है। जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो लिखा है, टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, ये जो टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो है ये भी हमारा वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस में आता है। अब टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये जो डिफरेंट टाइप्स की फ्लूइड फ्लो है उनमें डिफरेंस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? डिफरेंस पूछा जाता है। जो डिफरेंट टाइप्स की फ्लूइड फ्लो है इनमें जो डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है, उनके जो अंतर है उनको अच्छे से याद कर लें, क्योंकि किसी ना किसी पे एक में अंतर पूछ लिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये भी वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन में आता है। और इस चैप्टर में देखें तो जो बर्नौली थ्योरम लिखा हुआ है, बर्नौली इक्वेशन लिखा हुआ है,
ये तो बहुत ज्यादा वेरी वेरी आईएमपी, वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चंस में आता है। इसकी या तो इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, या इसका स्टेटमेंट पूछा जाता है और इक्वेशन हमें लिखना पड़ती है, या इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, मतलब बर्नौली थ्योरम से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आप इसको बेंचोमीटर को भी आप यहाँ पर सीधा लिख लें वेरी वेरी आईएमपी, क्या लिख लेंगे आप, वेरी 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 आईएमपी लिख लेंगे। इस पर भी क्वेश्चन मैक्सिमम बार पूछा जाता है। बकाया ऐसे क्वेश्चन है जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि यहाँ डेरिवेशन ऑफ डिस्चार्ज, कंटिन्यूटी इक्वेशन है ना, डेरिवेशन ऑफ डिस्चार्ज, और जो कंटिन्यूटी इक्वेशन दिख रही, ये जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जो लिखा है यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसमें अलग से लिखा है, मतलब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंटिन्यूटी इक्वेशन पर भी पूछी जा सकती है। बहुत ही सिंपल है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बर्नौली इक्वेशन पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बेंचोमीटर पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो इसको भी आप अच्छे से नोट कर लें और तैयारी कर लें। थ्योरी क्वेश्चन मैंने बता दिया, थ्योरी क्वेश्चन में कुछ और भी पूछा जा सकता है, मैं ऐसी गारंटी नहीं देता हूं, क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन के यहाँ पर टॉपिक बहुत कम है, पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन है, इन पर भी नॉर्मल डेफिनेशन 2 नंबर की 3 नंबर की पूछी जा सकती है, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे नंबर का पूछा जाएगा, तो उसकी आप तैयारी जरूर कर लें। और भी जो यहाँ पर बेंचोमीटर है या फिर बर्नौली थ्योरम है, इसकी अगर डेरिवेशन पूछी जाती है तो ये भी अच्छे नंबरों में पूछी जा सकती है, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। दूसरा इसमें फ्लो थ्रो पाइप्स है, याद रखो फ्लो थ्रो पाइप्स। तो इसमें हम देखें, जो थ्योरी क्वेश्चन देखें तो लेमिनार और टर्बुलेंट जो फ्लो दिख रहा है, ये भी हमारे वेरी वेरी आईएमपी में आते हैं, वेरी वेरी आईएमपी में आते हैं। दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और नॉर्मल किसी एक पर भी डेफिनेशन लिखने को आ सकती है। अब यहाँ पर देखें तो जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आपको दिख रहा है और टोटल ग्रेडियंट लाइन है, ये भी हमारा वेरी वेरी आईएमपी में आता है, इसमें आता है वेरी वेरी आईएमपी टॉपिक में आते हैं। इनके भी हमें याद करना है, दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करना सीखना है। फिर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन खासकर बनते हैं वह हमारे जो हमारे डार्सी जो हमारी डार्सी इक्वेशन है और चेजी इक्वेशन है, इनके डेरिवेशन कम ही पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन पर पिछले एग्जामों में पूछे गए। इसमें डार्सी एंड चेजी इक्वेशन जो रहती है, इसमें हमारे जो डिफरेंट टाइप्स के लॉसेस हैं, मेजर एंड माइनर लॉसेस हैं, मेजर और माइनर लॉसेस हैं, इन इक्वेशन का यूज करके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कई बार पूछे गए। अब डेरिवेशन पूछी जाती तो मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन बहुत कम चांस है। लेकिन कई बार इनके फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूले लिखने को आ जाते हैं, 3 नंबर में फॉर्मूले लिखिए और फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर दीजिए, जो भी उनका डिस्क्रिप्शन होता है उसको समझा दीजिए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इन दोनों पार्ट्स जो यहाँ पर 2 पार्ट दिख रहा है सेकेंड यूनिट के, फ्लूइड फ्लो और फ्लो थ्रो पाइप्स, इनसे न्यूमेरिकल किसी से भी पूछे जा सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है दोनों से पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेकेंड यूनिट है, याद रखें। ये लगभग आपके, अगर मैं 21 नंबर आपके कवर करेगी, कम से कम 21 नंबर आपके कवर करेगी सेकेंड यूनिट। सेकेंड यूनिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लगभग 21 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आउट ऑफ 70 में से, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछे जाने हैं और 8 क्वेश्चन पूछे जाना, तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहां से पूछे आएंगे, तो ये सेकेंड यूनिट से सबसे ज्यादा चांस है पूछने के। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में हमने जो बताया वो आप अच्छे से तैयार कर लेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए डार्सी इक्वेशन और चेजी इक्वेशन क्या होती है उनका डिस्क्रिप्शन सीख लेंगे, और जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी मैंने सॉल्व करवाया उनकी भी आप प्रैक्टिस जरूर करें। तो थर्ड यूनिट की मैं बात करूं, थर्ड यूनिट छोटी है, तो इसमें ये ना सोचिए 14 नंबर की पूछी जाएगी, कई बार इस एक कम नंबर की भी पूछ ली जाती है। दूसरी यूनिट के क्वेश्चन इसमें मिक्स कर दिए जाते हैं, तो इसका भी याद रखें। इंपैक्ट ऑफ जेट्स क्या होती है, इंट्रोडक्शन तो आपको अच्छे से पढ़ ही लेना है। फिर जो यहाँ पर आते खासकर कर्व, जो कर्व बेंच है इससे क्वेश्चन कम पूछेगा, लेकिन जो वर्टिकल है यहाँ पर लिखा हुआ वर्टिकल और मूविंग वाली ज्यादा आईएमपी हम कह सकते हैं, और वर्टिकल से भी, क्योंकि इस पे अगर पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया तो हो सकता है वर्टिकल पे इस बार क्वेश्चन पूछा जाए। अब क्वेश्चन कैसे बनते, पहले तो डेरिवेशन से बनते हैं और डेरिवेशन से कम ही बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन डायरेक्ट ज्यादा पूछा जाता है, क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, तो किसी भी एक कंडीशन पर, चाहे वर्टिकल मूविंग वर्टिकल फिक्स्ड वर्टिकल हो या मूविंग वर्टिकल प्लेट्स हो, फिक्स्ड वर्टिकल प्लेट हो या मूविंग वर्टिकल प्लेट हो, दोनों पे किसी पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें पूछने की सबसे ज्यादा संभावना रहती है। टरबाइन एंड पंप से लेकर सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डन और इफिशिएंसी, वर्क डन और इफिशिएंसी पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसके अंदर एक छोटा चैप्टर है, हमें थ्योरी में डेरिवेशन याद करना है और इंपैक्ट ऑफ जेट की जो भी इसकी थ्योरी है इंट्रोडक्शन में वो उसको पढ़ना है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की
तैयारी करना है। जो भी हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराए हैं यदि आप वही आप कर लेते हैं तो वैसे ही न्यूमेरिकल पूछे आएंगे, सिर्फ हमें कैलकुलेशन आना चाहिए। तो इस यूनिट के बारे में भी आप समझ गए होंगे। अब यूनिट नंबर 4 स्टार्ट हो रही है जिसमें हाइड्रोलिक टरबाइन क्लियर लिखा हुआ है। सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लिखा हुआ है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चंस में आता है। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का लेआउट आपको बनाना सीखना है, पूरा डायग्राम कह सकते हैं, लाइन डायग्राम, उसमें जो पार्ट्स होते हैं उनको भी एक्सप्लेन करना सीखना है, क्योंकि उनके पार्ट्स पर भी कई बार क्वेश्चन शॉर्ट नोट लिखने को आते हैं 3-3 नंबर में। तो हमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, याद रखें इसको, आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लें क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। अब फीचर्स वगैरह हाइड्रोलिक पावर की क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोलिक टरबाइंस है, इस क्लासिफिकेशन बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर हम आगे जो लगाएं तो यहाँ पर पेल्टन व्हील टरबाइन आपको दिख रहा है और फ्रांसिस दिख रहा है और कैप्लन टरबाइन दिख रहा है। इन तीनों में से किसी एक पर क्वेश्चन 100% पूछा जाना है। इन तीनों टरबाइन में से किसी एक पर क्वेश्चन पूछा जाना है, वो भी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग विथ डायग्राम, मतलब हमें समझाना है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग का मतलब डायग्राम बनाना है और उसको एक्सप्लेन करना है। तो ये तीनों पेल्टन टरबाइन यहाँ पर आपको दिख रहा है, अच्छे से पढ़ लेना है। फ्रांसिस टरबाइन को भी समझ लेना है और कैप्लन टरबाइन को भी अच्छे से समझ लेना है। तो इतना तो आपको बहुत अच्छे समझ में। इस यूनिट में यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्किप भी कर देंगे, छोड़ भी देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि थ्योरी भी आपकी इतनी फंस जाएगी, कह सकते हैं कि आप इस यूनिट से जितने नंबर चाहिए वो उतने तो आपको मिल ही जाएंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछाएंगे, हो सकता है आपसे ना बने तो, लेकिन थ्योरी आप अच्छे से तैयारी कर लें। जैसे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को बहुत अच्छे से विद डायग्राम समझ लें, सभी टाइप के यहाँ पर जो टर्बाइंस लिखे उनको समझ लें, जो भी 3 टाइप्स के। अब ड्राफ्ट ट्यूब की हम बात करें तो ड्राफ्ट ट्यूब में जो छोटे छोटे यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए हैं, तो ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो याद रखें ना, ड्राफ्ट ट्यूब को भी थोड़ा पढ़ के जाएं। लेकिन कंसेप्ट ऑफ जो कैविटेशन लिखा है इन टर्बाइंस, इस पर क्वेश्चन पूछने के भी चांस काफी बढ़ जाते हैं। इसको तो मैं वैसे आईएमपी देता हूं क्योंकि इस पर क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछे गए, कैविटेशन इन टर्बाइन में क्या होती है। अब बात आती है कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन बहुत सारे टॉपिक लिखे हुए हैं, मतलब हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात आगे की जा रही है। तो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप तभी करें जब आपसे बने, नहीं तो क्योंकि चौथी यूनिट चल रही है, यदि 3 यूनिट है वह आपने अच्छे से तैयारी कर ली है तो चौथी यूनिट में आप थ्योरी अकेले भी कर लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि इसमें न्यूमेरिकल ही पूछे आएंगे। न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, संभावना है, लेकिन थ्योरी की संभावना बहुत ज्यादा है। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जैसे मैंने बताया, जो भी ऊपर मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूं, तो बार बार रिपीट तो नहीं कर रहा हूं, आप ही को थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगेगी, इरिटेट होने लगेंगे। तो मैंने कहा न्यूमेरिकल आपकी चॉइस है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, पूरा समय है आपके पास यूज करने के लिए, तो आप इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर करें। ये थ्योरी तो इसके 100% करके जाना ही है। अब यूनिट लास्ट है, यदि 4 यूनिट आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो 5वीं यूनिट भी आप तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल यूनिट है, इसमें भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे आते हैं, लेकिन आप स्किप कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। पहले तो आप याद रखें कि अभी तक यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। एग्जाम आने वाले हैं, जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा, तो आप तैयारी अच्छे से कर लेंगे। इसके अलावा कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है सभी सब्जेक्टों का, 3rd सेम के और सब्जेक्ट के नाम से। तो वह आप कैसे परचेज करेंगे, तो वो हमारी AB क्लास एप्लीकेशन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो बना के मैंने लिंक दे दी है, 3rd सेम ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, वीडियो प्लस PDF, उस लिंक पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देख लें। जैसे जैसे मैंने बताया वैसे प्रोसेस कर लें, आपको कोर्स मिल जाएगा। इसके अलावा भी कोई अगर प्रॉब्लम आती, कोई भी डाउट है, तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, जिससे आपके खुद के डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कोर्स के बारे में, है ना, याद रखें कोर्स के बारे में। तो अब हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। अब सेंट्रीफ्यूगल पंप है और रेसिप्रोकेटिंग पंप है। इसमें पहला जो क्वेश्चन डिफरेंस पूछे जाते, कई बार डिफरेंस पूछे गए, तो पहले तो आप सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो डिफरेंस है वह आप अच्छे से समझ लें। फिर दूसरा, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स का जो डायग्राम है वह बनाना सीख लें, उसकी वर्किंग, उसमें जो पार्ट्स यूज किए गए हैं उनकी फंक्शनिंग सीख लें। इस तरह सेम रेसिप्रोकेटिंग पंप है, इसको भी हमें सीखना है, इसका डायग्राम सीखना है, इसकी वर्किंग सीखना है, उसमें जो पार्ट्स यूज किए जाएंगे उनके यहाँ पर जो भी फंक्शन है उनको भी सीख लेना। फिर जो अलग से क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा इस यूनिट से छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, जैसे कि जो इंपेलर यहाँ पर लिखा है, इंपेलर, ये इंपेलर और डिफरेंट टाइप्स के इंपेलर होते हैं, केसिंग और इंपेलर, इन पर क्वेश्चन पूछा गया। ये पिछले एग्जाम में भी पूछा गया, तो मैं इसको IMP पहले लिख देता हूँ। इंपेलर पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए। इसके अलावा जो प्राइमिंग और प्राइमिंग की मेथड्स, ये भी IMP क्वेश्चन में आता है, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछे आने तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे आएंगे, ऐसे ही एक्स्ट्रा बनते हैं।
तो ए प्राइमिंग एंड इसकी मेथड पर भी क्वेश्चन पूछा गया, कैविटेशन पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी आईएमपी टॉपिक में से आता है। बकाया सारी यहाँ पर कैलकुलेशन के बारे में दिया गया, तो कैलकुलेशन जैसे मैंने बताया, आपको लगता है कैलकुलेशन आप कर सकते हैं तो आप जरूर करें। मेरा काम है करवाना, तो मैं इसकी सॉल्व करवाऊंगा, इसकी सारी कैलकुलेशन करवा दूंगा। कुछ तो मैंने अभी ऑलरेडी करवा दी होगी, तो याद रखें। इसके बाद आप रेसिप्रोकेटिंग में भी देखें, जो हमारे सिंगल और डबल स्टेज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, इन दोनों को भी आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। कैविटेशन और सेपरेशन पर कम क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन स्लिप पर क्वेश्चन, नेगेटिव स्लिप पर भी क्वेश्चन कम पूछा गया। लेकिन जो हमारे सिंगल और मल्टी डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग जो पंप्स हैं, इन पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लें। इसमें न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, इसमें ऊपर वाले में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो भी मैंने बताने की कोशिश की उतना आपने ध्यान से सुना होगा, और कम से कम इतने ही टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा जो सिलेबस में नहीं लिखा है फिर भी क्वेश्चन पूछे गए, पास्कल्स लॉ, किस पे? पास्कल्स लॉ पर, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं मैं, पास्कल्स लॉ पर क्वेश्चन पूछा गया है पिछले एग्जाम में, जो सिलेबस में ऑलरेडी नहीं लिखा। जैसे रेनॉल्ड्स नंबर नहीं लिखा, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया, जैसा मैं पेपर में ऑलरेडी देख पा रहा हूं। रेनॉल्ड्स नंबर, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया। ये दो टॉपिक मुझे सिलेबस में कहीं नहीं दिखे, लेकिन इन पर क्वेश्चन पूछे गए, जो ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिए हैं आपके सभी टाइप के कोर्सेज में, चाहे वो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट हो या फिर हमारे एबी क्लासेस एप्लीकेशन पर कोर्स हो। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि आप जैसा मैंने बताया वैसे तैयारी कर लेते हैं तो एक तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। मतलब कह सकते हैं कोई भी क्वेश्चन बाहर जाने की संभावना ही नहीं है। अगर बाहर जाता भी है तो भी मैं गारंटी देता हूं 70 नंबर का जो पेपर है वह तो आप अटेम्प्ट बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप वही करें जो आपसे बनते हो, नहीं तो आप थ्योरी पे चले जाएं, और स्टार्टिंग से 1 से 3rd यूनिट तक, कौन सी? फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट और 3rd यूनिट, ये 3 यूनिट के क्या करें आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लें। क्या? न्यूमेरिकल क्वेश्चन पहली 3 यूनिट की तैयार कर लें, 4th और 5th के आप स्किप कर दें यदि आपसे नहीं बन रहे हैं तो 3 यूनिट के आप न्यूमेरिकल जरूर कर लेंगे बहुत अच्छे से, जिससे बिल्कुल आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।